रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी की वर्चुअल रैली को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा, पहले घाटी में आईएसआई का झंडा लहराया जाता था, अब तिरंगा लहराया जाता है। रक्षा मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी भी दी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक जारी। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल। दिल्ली में कोरोना संकट से निपटने की रणनीति पर चर्चा संभव। शाम को भी गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। दिल्ली के 30 कोविड अस्पतालों में एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं बचा है। निजी अस्पतालों में भी तेजी से वेंटिलेटर का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में अब सिर्फ 217 वेंटिलेटर ही खाली बचे हैं। साथ ही दिल्ली के अस्पतालों में 4,383 बेड अभी भी खाली बने हुए हैं। दिल्ली सरकार के ऐप से ये जानकारी मिली। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 2,134 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 57 मौतें रिकॉर्ड की गई। वहीं 24 घंटे में 1,547 मरीज ठीक भी हुए। ठीक होने वाले मरीजों का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में कोरोना के अब तक कुल 38,958 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,271 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर पहले 500 रुपए और उसके बाद 1,000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। क्वारंटीन के नियम तोड़ने, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने और सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में 10 से 49 बेड वाली सभी नर्सिंग होम और अस्पतालों को कोरोना के इलाज के लिए तय किया गया है। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा कि 3 दिन के भीतर नर्सिंग होम कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अलग बेड के इंतजाम कर लें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीजों के परिवार को शव लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। शव गृह में परिवार वालों को ये कहा जा रहा है कि स्टाफ नहीं है, इसलिए और इंतजार करना पड़ेगा। दुखी परिवार वालों ने नाराजगी जताई। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए एक हाउसिंग सोसाइटी ने खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद लिए। पश्चिम बिहार की एक हाउसिंग सोसाइटी ने 3 ऑक्सीजन मशीनें खरीदी। सोसाइटी के आसपास जो लोग कोरोना संक्रमित हैं, अगर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है तो ये खुद उनके घरों तक मशीन पहुंचा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़कर 1,04,568 हो गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 3,427 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 113 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,830 हो गई। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 56,831 हुई। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 69 लोगों की जान गई। 1,380 नए मामले सामने आए। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 2,113 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमण से 2 और पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। शहर में अब तक 24 पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। शनिवार को हुई मौत में एक पुलिसकर्मी दिंडोशी पुलिस स्टेशन में तैनात था, तो दूसरा बोरीवली पुलिस थाने में तैनात था। 1,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना को मात दे चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट लैब में कोरोना जांच की फीस की अधिकतम सीमा तय कर दी है। महाराष्ट्र में अब घर बैठे कोरोना जांच के लिए अधिकतम 2,800 रुपए ही देने होंगे। लैब में जाकर टेस्ट करवाने के लिए 2,200 रुपए ही भुगतान करना होगा। नियमों को नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुंबई के अस्पतालों में आईसीयू के करीब 700 बेड्स हैं, जिनमें से 99% भर चुके हैं। ऑक्सीजन वाले 4,500 बेड्स में 90% पर कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं। अस्पतालों में सिर्फ 10% वेंटिलेटर ही बचे हैं। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में और बेड्स बढ़ाए जाएंगे। मुंबई के माटुंगा की रहने वाली निमोनिया मरीज की अस्पताल में मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि अगर मरीज को वक्त रहते अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। आरोप है कि कई अस्पतालों ने बेड की कमी बताकर मरीज को भर्ती करने से ही इनकार कर दिया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर से युद्ध विराम तोड़ा। पाकिस्तान की फायरिंग में एक जवान शहीद हुआ। भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान की ओर से रुक रुक कर फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना कड़ा जवाब दे रही है। भारत ने नेपाल के नए नक्शे को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय भारत अपनी स्थिति नेपाल को पहले ही स्पष्ट कर चुका है। 3 भारतीय इलाकों पर दावे को लेकर नेपाल के पास कोई ऐतिहासिक तथ्य या सबूत नहीं है। नेपाल का फैसला सीमा के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बनी मौजूदा समझ का भी उल्लंघन है। नेपाल की संसद के निचले सदन ने 72 घंटे की बहस के बाद अपने देश का विवादित नक्शा पास कर दिया। इस नक्शे में नेपाल ने भारत के 3 इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुर को अपने नक्शे में दिखाया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में
भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। भारतीय सीमा क्षेत्र में पुलिस और एसएसबी की टीम ने गश्ती बढ़ा दी है। 2 दिन पहले सीतामढ़ी के करीब भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस ने एक भारतीय नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से नाराजगी जताई। सोमवार को राज्य में कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। महाराष्ट्र में राजस्व मंत्री बालासाहब थोराट ने कहा, गठबंधन में हमें जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। राजस्थान के बारां में अब टिड्डियों ने हमला किया। टिड्डियों ने खेतों में खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया। 2 दर्जन से ज्यादा गांव की फसलों को टिड्डियों ने नष्ट कर दिया। बारां जिले के किसानों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मदद मांगी। राजस्थान के चूरू में शराब तस्करी का भंडाफोड़ हुआ। सब्जी के ट्रक में छिपाकर बड़ी मात्रा में शराब ले जाई जा रही थी। शराब की कीमत का 20 लाख रुपए अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस ने शराब समेत ट्रक को जब्त कर लिया। आरोपी ड्राइवर को भी पकड़ लिया। रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी। देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने लगातार 8वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की। पेट्रोल के दाम 62 पैसे और डीजल के दाम 64 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में कोरोना के खिलाफ सरकार की नाकामी को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन करने पर पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। नेपाल में कोरोना से 5000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 16 लोगों की मौत हो चुकी है।